बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। दोस्तों उससे पहले जो कल चार्ट शेयर किया था आप लोगों के साथ कि बाजार कुछ इस तरीके से जा सकता है, बाजार ने एग्जैक्टली वही मूव दिखाया। तो जिन लोगों ने कल ये चार्ट देखा था तो प्लीज़ बताइएगा। लगातार बैक टू बैक 2 दिन चार्ट दिए हैं, गॉड विलिंग दोनों दिन ठीक गए हैं। और फिन निफ्टी के बारे में इन पर्टिकुलर बोला था कि वो साइडवेज रहेगा, तो वो भी पूरा एक रेंज में ही रहा थ्रू आउट द डे। सो आई होप हमारी यूट्यूब फैमिली को इससे बेनिफिट हुआ होगा। प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों। चलिए आते हैं मुद्दे की बात स्टार्ट करते हैं। और रिटेलर गए हैं आज मोस्टली बियरिश, डीआईएस गए हैं मिक्स टू स्लाइड बियरिश, एफआईज दिख रहे हैं मिक्स टू स्लाइड बुलिश, और प्रोज दिख रहे हैं मोस्टली बुलिश। ये था आज का बाय सेल पार्टिसिपेंट वाइज। ये सब नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है। जो हमने बाइंग सेलिंग अभी देखी वो थी पार्टिसिपेंट वाइज। आप देखेंगे अब यहाँ पे सेम बाइंग सेलिंग बट सॉर्टेड बाय इंस्ट्रूमेंट्स, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन जो आज मॉर्निंग तक कैरी थी वो ये इस कॉलम में दी हुई है, और आज का बाय सेल एडजस्ट करेंगे इसमें तो आज क्या पोजीशन टोटल कैरी फॉरवर्ड हुई है वो इस कॉलम में दे रखी है। तो चलिए अब स्टार्ट कर रहे हैं हम इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज और प्रोज। सो 2700 लॉट्स की बाइंग करी है रिटेलर्स ने। उनके लगभग 80,000 लॉट्स लॉन्ग में है इंडेक्स फ्यूचर में। 4,000 लॉट की सेलिंग करी है डीआईएस ने। 31,000 लॉट उनके शॉर्ट में है। 2,000 लॉट एफआईज बाय करके गए, लगातार थोड़ी 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 करके बाइंग कर रहे हैं। 27,000 लॉट उनके शॉर्ट रह गए हैं। 700 लॉट्स सेल किए प्रोज ने, उनके 21,000 लॉट शॉर्ट में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। यहाँ पे 1,33,000 लॉट की सेलिंग आई है रिटेलर्स की। 18,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग में है। 38,000 लॉट के करीब की बाइंग करी एफआईज ने। उनके 500 लॉट्स लॉन्ग में, यानी पॉजिटिव आ गए हैं ब्रॉडली। 95,000 लॉट की बाइंग करी है प्रोज ने, वो भी काफ़ी हद तक अपनी पोजीशन कवर करके आ गए हैं 19,000 लॉट शॉर्ट में। इंडेक्स पुट का डेटा अगर देखें तो इंडेक्स पुट के अंदर भी रिटेलर का थोड़ा बाय आया है 21,000 लॉट्स का। 4,32,000 लॉट उनके अभी भी शॉर्ट में है। 7,200 लॉट्स डीआईएस के बाय हुए हैं, तो 49,000 लॉट्स उनके पुट लॉन्ग हैं। एफआईज ने भी 18,000 लॉट बाय किए हैं। 1,65,000 लॉट उनके पुट लॉन्ग में है। प्रोज ने थोड़ी सेलिंग करी है लगभग 47,000 लॉट्स की। उनके 2,18,000 लॉट अभी भी पुट लॉन्ग में इंडेक्स पुट्स में। स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी सी ख़राब खबर आ रही है। 15,000 लॉट की सेलिंग आई आज, तो जो हमारा मोमेंटम था ऊपर को जाने का वो थोड़ा सा कहीं ब्रेक लगी उसमें। 1,33,000 लॉट अभी भी उनके लॉन्ग में है। लेकिन रिटेलर्स जरूर थोड़ी पोजीशन यहाँ पे लिक्विडेट करते हुए दिखाई दिए, क्योंकि अब एक्सपायरी में रह गए हैं, मंथली एक्सपायरी में 2 दिन। और अब कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी नहीं है। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी परसों है, डायरेक्ट डे आफ्टर टुमारो, क्योंकि जो लास्ट एक्सपायरी होती है मंथ की वो क्लब्ड होती है निफ्टी और बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की वेनसडे को नहीं होती है, तो एक साथ होगी अब थर्सडे को ही दोनों की एक्सपायरी। सो रिटेलर यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉक्स के अंदर बियरिश गए हैं, और स्मार्ट मनी ने ठीक उसका अपोजिट किया है। चलिए चलते हैं, अब हम कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। और कैश मार्केट का डेटा क्या बता रहा है हमें। डीआईएस वंस अगेन हमारे सेवियर्स रहे। 2,800 करोड़ का बाय किया, 1,500 करोड़ का सेल एफआईज ने अभी वापस किया। और लगभग 1,300 करोड़ की जो सेलिंग है, माफ़ कीजिएगा, वो रिटेलर के द्वारा की गई है। यस, क्योंकि बाइंग डीआईएस की काफ़ी अच्छी खासी रही आज। तो चलते हैं हम सीधा अब ऑप्शन चेन पे। और हमारी एक्सपायरी है 29 की, आज हो गई 27। सो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि किस तरह का आज बाज़ार रहा हमारा और क्या मूव हुए। जो चार्ट था विद ग्रेस ऑफ गॉड बिल्कुल उसने ठीक वर्क किया, और आज क्लोजिंग भी अच्छी आई है। 22,200 के आसपास की क्लोजिंग है, जो हमें एक्सपेक्टेड भी था कि नीचे जा कर के जो टारगेट है, पहला टारगेट 22,200 ही था, तो वहीं पे आके देखिए बाज़ार रुका है। कहाँ पे बिल्कुल रेजिस्टेंस इसको मिली है, आप चेक कर सकते हैं। सो अब आते हैं हम वापस। अब देखिए यहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं, लेकिन कुछ इन द मनी कॉल्स में वाइंडिंग अप भी हुई है। थोड़ी बहुत ही कॉल्स रह गई हैं अभी। सो हमें अगर कल कुछ थोड़ा सा वर्ल्ड मार्केट का सपोर्ट मिलता है। अभी क्या है, बाज़ार इस तरीके से घूम रहा है कि जैसे कोई क्लू ढूंढ रहा हो कि कोई मुझे बता दो। तो जैसे कोई खो गया होता है ना, तो उसको कुछ डायरेक्शन चाहिए होती है, उस तरह की थोड़ी सी कोशिश कर रहा है। तो हालांकि पोजीशंस तो लगातार बिल्ड हो रही है, अनवाइंड भी हो रही है, लेकिन थोड़ा सा जो न्यूज़ फ्लो और वर्ल्ड मार्केट का इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा ऐसे में काम करता है जब बाजार एक रेंज में हो। उधर से कहीं कुछ रेंज ब्रेकआउट अगर दिखेगा तो यहाँ पे भी अकॉर्डिंगली रेंज ब्रेकआउट हमें दिख जाएगा। 22,200 के ऊपर अगर हमारे को कुछ थोड़ा सा मोमेंटम मिलता है तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। 22,300 के बाद हम क्वांटिटी सर्टेनली अपनी बढ़ा सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, 22,300 के बाद हम अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं।
उसके बाद जो है बिल्कुल हाईवे की तरह है। हालांकि देखिए 2 दिन रह गए हैं सिर्फ एक्सपायरी में और आपको ज़्यादा चेंज इन हुआ इतना बड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। शायद ऐसा हो रहा है मे बी कि इंड्यूस किया जा रहा हो कि आप अभी शॉर्ट बिल्ड करो या कुछ करो, और साथ में कोशिश की जा रही है कि जो पुट सेलिंग है रिटेलर्स की कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी कम हो। जब तक वो कम नहीं होगी थोड़ा सा बाजार हिचकिचाएगा ऊपर जाने में, क्योंकि पुट ऑब्वियसली अगर उन्होंने बेची हुई है तो खरीदी किसने हुई है? रिटेलर्स ने, माफ़ कीजिएगा स्मार्ट मनी ने। अगर स्मार्ट मनी ने पुट खरीदी हुई है तो बाजार ऊपर गया तो उनका हो जाएगा लॉस। वो जा सकता है फिर ऐसे में एक ही सूरत में कि या तो वर्ल्ड मार्केट में कोई बड़ी तेज़ी आ जाए, तो वहाँ पे अगर कुछ आता है 400-500 पॉइंट का डाउ जोन्स में उछाल, तो फिर एक वहाँ पे वो फिर जो उनकी लॉन्ग पोजीशन है उसमें प्रॉफिट बुक करेंगे, और जो उनकी पुट है उसमें वहाँ पे डेफिनेटली उनको लॉस होगा। लेकिन वो कोशिश यही कर रहे हैं कि नीचे जाके हम घुमा करके ऊपर लेके आएँ और बाज़ार ऊपर निकले। तो 22,200 के ऊपर निकले तो कम क्वांटिटी में तेज़ी, और 22,300 के ऊपर ज़्यादा क्वांटिटी में तेज़ी का हमारा ट्रेड रहेगा। ये हमारा प्लान है। अब देख लेते हैं पुट्स। देखिए पुट में ज़्यादा कुछ पोजीशन इधर भी नहीं बनी है। सेलिंग का ट्रेड हमारे को 22,200 के नीचे ही देखना होगा, नेगेटिव प्राइस एक्शन के साथ क्वांटिटी बढ़ा के 22,100 के नीचे। यानी वो जो रेंज थी जिस तरह की हमने डिस्कस करी थी वो रेंज अब थोड़ी सी शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है जब तक बाजार 22,100 से 300 के बीच में है। 100 के नीचे निकलेगा क्वांटिटी बढ़ानी है, 300 के ऊपर निकलेगा तो क्वांटिटी बढ़ानी है। लेवल्स हमारे बिल्कुल क्लियर हैं। अल्टीमेट सपोर्ट 22,000 के ऊपर बनी हुई है। तो चलिए अब आते हैं हम निफ्टी की आगे की ऑप्शन चेंज चेक कर लेते हैं। 7 मार्च, सो ज़्यादा कुछ खास नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको हम टोटली इग्नोर कर सकते हैं। और आप देख लेते हैं 28 मार्च विच इज़ मंथली ऑप्शन चेन। वहाँ पे भी ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत क्वांटिटी में पुट्स दिख रही हैं जैसे कल भी दिखी थी, बट ज़्यादा नहीं है इतना कुछ खास, तो इसको हम टोटली इग्नोर कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं आगे, हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं जिसकी एक्सपायरी अब हमारी है 29 फेब की। सो 46588 पे हुआ है मार्केट क्लोज। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा गहरा आज गड्ढा बना था, और लेकिन रिकवरी वापस हो गई अल्टीमेटली, जो कि एक्सपेक्टेड था। और देखिए यहाँ पे अच्छी चीज़ क्या दिखाई दे रही है, इन द मनी कॉल्स की क्वांटिटी देखिए आप। यानी क्या हुआ है, पॉसिबिलिटी की हम डिस्कशन कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी ये है जो आज बाज़ार को नीचे गिराया गया, तो बाज़ार को नीचे गिरा करके इन कॉल्स के प्रीमियम ऑब्वियसली टूटे होंगे। तो जब टूटे थे, कोई बाज़ार को ऊपर लेके आया, इसका मतलब किसी ने तो वहाँ पे उस कॉल को ख़रीदा है। तो वो इन द मनी कॉल्स कौन बाय करके गया हो सकता है? तो मोस्ट लाइकली स्मार्ट मनी ने वो इन द मनी कॉल्स वहाँ पे नीचे के डिप में कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट करी, और एक्यूमुलेट करके ये पोजीशन कैरी करी। यानी बाज़ार जब तक 46,500 के ऊपर रहेगा, पॉजिटिव प्राइस एक्शन देगा, तो हमारे को लॉन्ग साइड का ट्रेड कंसीडर करना है। टारगेट क्या रहेगा? टारगेट रहेगा हमारा, यहाँ पे तो टारगेट ही टारगेट दिख रहे हैं दोस्तों। 47,000 तक का भी टारगेट पॉसिबल है, क्योंकि देखिए ऊपर कहीं कुछ चेंज इन हुआ मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा। तो सबसे बड़ा, क्योंकि यहाँ पे टोटल ओपन इंटरेस्ट है, तो यहाँ तक का टारगेट आना जो है वो फिजिबल है। हालांकि उसके पहले एक काम इनको करना पड़ेगा, ये रेंज थोड़ी सी तोड़नी पड़ेगी। यानी क्वांटिटी बढ़ाने का काम अगर करना है तो 46,800 के ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद 200 पॉइंट ये ईजी हो जाएंगे बिल्कुल एकदम। लेकिन ये दो लेवल हो सकता है थोड़ी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करें, तो एक एक करके ये टारगेट आने चाहिए। उसके बाद 800 के बाद जो है बिल्कुल एकदम हाईवे पे गाड़ी चलने वाली है। और अगर कहीं 47,000 भी टूट गया तो फिर राइटर्स की बहुत बुरी हालत होगी। वहाँ पे अगर हमारे को एक कैंडल मिल गई 15 मिनट की पॉजिटिव, तो उसके हाई ब्रेक पे ज़रूर यहाँ पे मेरे को, मैं एंट्री लेने की कोशिश करूँगा। पॉजिटिव प्राइस एक्शन मुझे मिलता है तो मैं ज़रूर यहाँ पे एंट्री लूँगा, क्योंकि उसके बाद मुझे लग रहा है कि बाज़ार बहुत बढ़िया अप मूव और दे सकता है। देखिए इन द मनी पुट्स आज भी, यानी कुछ ना कुछ तो पुट ये भाई हमारे होल्ड कर रहे थे, जो बाज़ार को नीचे लेके गए और उन पुट्स के अंदर प्रॉफिट बुक किया। और अल्टीमेटली देखिए वो सारी पुट्स जो हैं लॉस में क्लोज हुई हैं। यानी जिन भाइयों को ये नीचे ले जाके इन्होंने हाई प्रीमियम पे पुट चिपकाई है, अभी वो पुट बाय करके फंस गए हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं एक साइन है कि शायद कल बैंक निफ्टी एक अच्छा ऊपर की साइड का शायद मूव दे दे। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? 46,500 के ऊपर रहना चाहिए,
पॉजिटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यूड होना चाहिए। अब आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम ले सकते हो या 10 मिनट का टाइम फ्रेम ले सकते हो एज पर योर रिस्क एपेटाइट, और अकॉर्डिंगली उनके हाई ब्रेक पे हम वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। शॉर्ट का ट्रेड सर्टेनली इन लेस क्वांटिटी, कम क्वांटिटी में लूँगा क्योंकि इसमें मुझे बुलिश सिग्नल दिख रहे हैं अभी तक। अगर लेकिन व्यू हमारा गलत हुआ तो ये 46,500 तोड़ेगा, उसके नीचे रेड कैंडल बनाएगा। रेड कैंडल बनाएगा तो फिर हमारा प्लान बी एक्टिव हो जाएगा कि हमें वहाँ पे शॉर्ट करना है, हमें वहाँ पे फिर लॉन्ग नहीं सोचना। लॉन्ग कहाँ सोचेंगे? लॉन्ग हम सोचेंगे सिर्फ और सिर्फ 46,000 के आसपास से कोई बाउंस आएगा तब, अगर यहाँ तक बाजार चला जाता है तो, क्योंकि ये लेवल अगर टूटा तो फिर नीचे जाने का भी चांस है। ऐसा नहीं है चांस नहीं है, अच्छा खासा चांस है, क्योंकि नीचे भी हाईवे खुला पड़ा है। तो अगर इनकी प्लानिंग ये है कि ये वाली इन द मनी कॉल्स बेची हैं इन्होंने एक्चुअल में खरीदने के बजाय, जो कि हमारा प्लान भी है, तो फिर ये 46,500 के नीचे सस्टेन करेंगे बाजार को। उसके नीचे सस्टेन करेंगे का मतलब ये कि फिर हमें भी शॉर्ट जाना है। तो हमारे को लेवल बड़ा साफ साफ बता देगा, और लेवल कौन सा है वो मैंने यहाँ पे आपके मार्क कर दिया, 46,500। इसको हमें मेक और ब्रेक लेवल की तरह यूज़ करना है। इसके ऊपर है तो हम बुलिश सोचेंगे, अगर नीचे है तो बियरिश सोचेंगे। रेजिस्टेंस पे ऑब्वियसली वहाँ पे अगर कोई रिजेक्शन आती है तो सेल का ट्रेड देख सकते हैं, जैसे हमने 46,800 और 47,000 के लेवल्स रेजिस्टेंस के आइडेंटिफाई किए। और सिमिलरली सपोर्ट का लेवल जो है अब सीधा इसके बाद 46,000 का ही है। तो ये हमारे लेवल्स हो गए दोस्तों। तो यहाँ पे स्टोरी भी एक बनती हुई और क्लियर होती हुई नज़र आ रही है कि क्यों ये चेंज इन ओआई दिख रहा है हमें। तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जो है बैंक निफ्टी में इन पर्टिकुलर मुझे थोड़ी बुलिश साइड की दिखाई दे रही है। बट स्टिल हमारा कभी भी दोस्तों ये बात हमेशा याद रखना कि कभी भी हमारा कोई भी व्यू हो 100% उसे नहीं लेके चलना, 10% ही सही हमें अपने प्लान बी को लेके चलना है कि भैया 10% प्रोबेबिलिटी है उसकी, लेकिन अगर वो हो गया तो क्या। ऐसा ना हो कि फिर आप, क्योंकि जब आप बहुत ओवरली एक साइड का माइंडसेट बना लेते हो तो गलत साइड पे फंस जाते हो। तो ये एक प्रिकॉशन है भाई, जनरल नोट। कल के लिए मैं स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा, कल के लिए 80 to 90% प्रोबेबिलिटी तेजी की दिख रही है, बट जस्ट इन केस किसी वजह से जाता है बाजार नीचे तो हमें शॉर्ट के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। अगर आपको कन्विक्शन नहीं आ रही शॉर्ट लेने में तो एटलीस्ट लॉन्ग साइड में नहीं रहना चाहिए। दैट इज़ माई पर्सनल व्यू। अब देखिए आगे की ऑप्शन चेन में भी होता क्या है कि कई बार लोग देखते हैं अरे यार लग रहा था बुलिश डेटा तो हमें तो बाय करना है और नीचे फिर एवरेज भी करते जाना है और सब कुछ करते जाना है, और बाजार गिरता जा रहा। हो सकता है किसी न्यूज़ की वजह से गिर रहा हो, क्योंकि डेटा आने के बाद अगर कोई न्यूज़ आ गई और वो न्यूज़ आ गई कोई नेगेटिव या कोई वर्ल्ड मार्केट में गड़बड़ आ गई तो अभी तो बाजार गिरेगा, क्योंकि बाजार फिर फॉलो कर रहा होगा वर्ल्ड क्यूज़ को। तो ऐसे में आप सोच रहे हो कि यार डेटा पॉजिटिव है तो अभी रिकवर करेगा, अभी रिकवर करेगा। हो सकता है न्यूज़ इतनी ख़राब हो कि लगातार 2-3 दिन वर्ल्ड मार्केट ने गिरना हो, तो हम भी तो उसी सूट को फॉलो करेंगे। तो ऐसे में आपने फंसना नहीं है, आपको लेवल हमेशा गाइड करेंगे कि भैया इसके नीचे जो है ये बियर जोन है, बियर जोन में पंगा नहीं लेना जब तक आपको बाउंस ना मिले सपोर्ट से। तो ये रूल्स कुछ हैं दोस्तों जिनको ज़रूर आप लोगों ने ध्यान रखना है। और देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इन द मनी कॉल्स आगे की ऑप्शन चेन में भी दिख रही है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। इन द मनी पुट्स भी हैं लेकिन क्वांटिटी इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू द कॉल्स। आगे देख लेते हैं हम 28 मार्च विच इज़ नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ में इन द मनी कॉल्स इन द मनी पुट्स लगभग बराबर हैं, कोई ज़्यादा बड़ा यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलते हैं हम सीधा फिन निफ्टी की तरफ, जिसकी आज एक्सपायरी हो गई है। अब बात करेंगे हम अगली एक्सपायरी की इसकी, विच इज़ ऑन 5 मार्च। सो 20552। तो बाजार खुलने के बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ आया, क्योंकि बैंक निफ्टी नीचे आया तो थोड़ा सा फिन निफ्टी नीचे आया, बट उसके बाद उसने ईसीजी का जो चार्ट होता है वो बिल्कुल बनाना शुरू कर दिया, पूरा दिन पूरा दिन पूरा दिन। और बेचारे जो कॉल और पुट लेके बैठे हुए थे उनकी सबकी भी ईसीजी इन्होंने हिला के रखी पूरे दिन। तो जिन लोगों ने फॉलो किया व्यू, और हमारा व्यू क्या था कि हम फिन निफ्टी को कल इग्नोर करेंगे, तो फिन निफ्टी को जिसने इग्नोर किया और ऑप्शन सेलर ने जिसने फॉलो किया उसने अगर ऑप्शन सेल करी दोनों कॉल पुट, उसके पैसे बने। और जिसने जो बायर्स हैं जो सेल नहीं करते जनरली, अगर उन्होंने इग्नोर किया तो वो भी बेनिफिट में रहे होंगे थ्रू आउट द डे। बिल्कुल एकदम चार्ट जो नहीं भी ट्रेड करते, एक बार लर्निंग के पर्पज से इसका चार्ट खोल करके देखिएगा कि क्या हुआ फिन निफ्टी में, और एक बार कल का वीडियो जा करके वो पोर्शन देखिएगा जिसमें फिन निफ्टी के बारे में जिक्र किया हुआ है, ताकि आपको उससे क्या बेनिफिट मिलता है कि किस तरीके का कल का डेटा था, किस तरीके से वो डिकोड हुआ, ताकि आपको अपनी खुद की लर्निंग भी आती है। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए हमारे को बड़ा क्लियर कट एक साइन दिखाई दे रहा है। क्या साइन दिखाई दे रहा है कि अगली ऑप्शन चेन में राइटर का कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा है। कहाँ? यहाँ पे 20,600 पे। तो राइटर अगर यहाँ पे कॉन्फिडेंट है तो इसका मतलब ये बनेगी एक बड़ी रेजिस्टेंस। अगर ये एक बड़ी रेजिस्टेंस है तो इसके ब्रेक होने पर हमें
और सस्टेन करता है, तो यानी 5 मिनट 10 मिनट जो भी हमारी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कैंडल बनती है बुलिश, उसके हाई ब्रेक पे हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। पहला टारगेट 700 और उसके बाद सीधा गाड़ी हाईवे पे। तो हाईवे पे हम गाड़ी टकाटक दौड़ाते हुए ले जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो 20,600 हमारा यहाँ पे लेवल बन गया है। शॉर्ट साइड के लिए भी मैं यही व्यू लूँगा। 20,600 के नीचे मुझे बियरिश कैंडल दिखाई देती है, उसके लो ब्रेक पे मैं शॉर्ट का ट्रेड यहाँ पे ढूंढूंगा। तो ये हमारी बिल्कुल स्ट्रेटेजी एकदम क्लियर हो गई। और यहाँ पे नीचे की तरफ भी हाईवे ही बना हुआ है, कोई खास सपोर्ट नहीं है। टारगेट लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल पहला 20,500 जरूर बनेगा, यहाँ से कोई बाउंस आ सकता है, लेकिन अगर नहीं आया तो फिर इसके नीचे तो डबल क्वांटिटी करके मैं शॉर्ट करूँगा। तो चलिए अब देखते हैं हम मिड कैप निफ्टी, उसमें आज कितने का सगन डला है वो भी चेक कर लेते हैं। देखिए 2 रुपये से 1 रुपये 40 पैसे से रह गया हमारा 11,000 का सगन। तो इसी दुख के साथ हम खोलते हैं इसका ऑप्शन चेन। तो 11,000 के ऊपर ही हम तेज़ी देखेंगे, 11,000 के ऊपर। सो अबव 11,000 वी आर क्लियरली बुलिश। और यहाँ पे मैं हाईवे तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाईवे दिख रहा है मुझे 11,050 के ऊपर। उसके बाद एक क्लियर कट मुझे लग रहा है कि अच्छा यहाँ पे हमें मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन अभी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है स्मॉल कैप और मिड कैप में, तो यहाँ पे हो सकता है कि एक आध दिन और थोड़ी सुस्ती बनी रहे, पॉसिबिलिटी है। तो 11,000 के नीचे ही हम सेल का ट्रेड देखेंगे और 950 के नीचे तो फिर यहाँ पे अगेन हाईवे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 900 तक का टारगेट आ सकता है और उसके नीचे तो राइटर का कॉन्फिडेंस सीधा 10,800 के पास जाके है। तो चलिए हमारे लेवल बन चुके हैं। और इससे पहले कि हम करें कंक्लूजन, उससे पहले हम डिस्क्लेमर रूल्स पढ़ लेते हैं, जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं, और ज़रूर पढ़ लीजिएगा इनको प्लीज़। और हमारी वेबिनार है 10 मार्च को, जो लोग ऑलरेडी जुड़ गए हैं या जुड़ रहे हैं उन लोग को लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स डेली मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे 10 मई तक फ्री ऑफ कॉस्ट। जो हमारी वेबिनार है उसकी डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, अभी जाके आप डिटेल्स पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से हम एफआईज का डेटा डिकोड कर सकते हैं, खुद कैसे लर्न कर सकते हैं, किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, प्राइस एक्शन क्या परफेक्ट तरीके का है, एफआईज की क्या सीक्रेट पोजीशंस होती हैं, उनको कैसे लाइव मार्केट में भी डिकोड करना है, वो सारा आपको इंक्लूडिंग माई टेक्निकल सेटअप सब आपको वेबिनार में कवर्ड होगा। उसकी सारी डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और जो फ्री टेलीग्राम में चैनल में ऐड होना चाहते हैं वो मुझे मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे टॉप पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, फ्री टेलीग्राम चैनल है जो, और उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अदरवाइज़ आप मेरी टीम को कॉल करके भी या उनको व्हाट्सएप करके भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको वो मैनुअली ऐड कर देंगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। और आते हैं हम वापस मुद्दे की बात करते हैं। तो मुद्दे की बात यही है दोस्तों कि लगातार यहाँ पे बाइंग चल रही है, चाहे थोड़ी थोड़ी चल रही है, तो एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइन मैं इसको मानूंगा। इंडेक्स कॉल में हालांकि ऐसा लग रहा है कि कुछ बाइंग हुई है, कुछ सेलिंग हुई है, तो थोड़ा सा मिक्स टाइप है। बट ओवरऑल क्योंकि ट्रेंड लगातार 1 लाख से अब 27,000 आ गए, तो दिस इज़ अ पॉजिटिव साइन। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो ये भी डेटा मैं आज पॉजिटिव ही मानूंगा। रीज़न क्या है? रीज़न ये देखिए, एफआईज ने कॉल बाय करी है और उसके अगेंस्ट शॉर्ट जरूर करी है, लेकिन कम शॉर्ट करी है, तो ओवरऑल उनका बाय कहीं ना कहीं ज़्यादा है थोड़ा सा। तो ये नंबर जो है हालांकि थोड़ा न्यूट्रल सा लग रहा है, बट ओवरऑल मैं इसको पॉजिटिव तरीके से देखूंगा। सेकेंडली प्रोज ने भी अपनी राइटिंग काफ़ी हद तक आज ख़त्म कर दी है, तो ये ठीक ठाक पॉजिटिव ओवरऑल डेटा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इंडेक्स फ्यूचर का भी और इंडेक्स कॉल का भी। इंडेक्स पुट का डेटा आप देखते हैं। इंडेक्स पुट के डेटा में अभी कसर बाकी है, जैसे बोलते हैं खिचड़ी अभी पूरी तरीके से गली नहीं है, अभी 2-3 सीटी और आनी बाकी है ऐसा लग रहा है। तो उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न ये है, देखिए अभी भी ये पुट बेच करके बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे एक डेंट जब तक नहीं लगेगा वो ढंग से मूव नहीं आएगा। उसकी एक्सेप्शन जनरली होती है तब जब कोई वर्ल्ड मार्केट ही सीधा गैप अप का धक्का देते हो और जो पुट बायर्स हैं वो मजबूर हो जाते हैं कि चलो भैया अब तो ऊपर ही जाना है तो ऊपर ही चल लें हम। तो क्योंकि बाकी का जो डेटा सेट है प्रोवाइडेड कि वो थोड़ा सा बुलिश इंडिकेशन दे रहा हो, जो कि अभी देता हुआ दिखाई दे रहा है, हालांकि वॉल्यूम्स बड़े नहीं है, तो हो सकता है एक पॉसिबिलिटी है कि मॉर्निंग में थोड़ा सा साइडवेज रख के फिर ऊपर की तरफ का मूव अगर बनेगा तो वो बहुत आइडियल होगा मार्केट की हेल्थ के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी पुट्स डाइल्यूट होती हुई दिख जाए इनको और फिर ऊपर जाएगा बाजार, तो इट वुड बी वेरी 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 नाइस। हालांकि प्रोज की देखिए थोड़ी सी पुट सेलिंग आई है, बट अभी भी बड़ी पुट लॉन्ग है इनके पास, और एफआईज आज भी यहाँ पे पुट बाय करके गए। तो अगेन क्या कल फिर वैसा ही चार्ट बनेगा जैसा आज बना? कहना थोड़ा सा मुश्किल है, बट लो प्रोबेबिलिटी है।
क्योंकि सेम चार्ट ना जनरली ये बनाते नहीं है, दैट इज़ द ओनली हिकअप। वो सिर्फ वही एक हिकअप है कि एक बार दोबारा नीचे ले जा करके ऊपर लेके चले जाएं। अगर ऐसा इन्होंने किया तो लास्ट के आधे पौने घंटे में फिर कुछ गड़बड़ करेंगे। तो थोड़ा सा कॉशियस तरीके से कल का दिन हमें ट्रेड करना पड़ेगा। एक प्रॉब्लम और आ रही है, हालांकि इस डेटा को हम थोड़ा सा मैं बोलूँगा हल्का सा इसको नेगेटिव में ही लूँगा मैं, हल्का सा नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही नेगेटिव है। यहाँ पे भी डेटा थोड़ा सा नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा है। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छे लॉन्ग्स भी ऐड हुए और शॉर्ट भी ऐड हुए, यानी कोई बड़े सेक्टर के अंदर बाइंग हुई है, बड़ी किसी सेक्टर के अंदर सेलिंग हुई है। तो क्या ये बैंक निफ्टी के अंदर के स्टॉक्स में बाइंग हुई है और ये क्या किसी अदर ऑल्टरनेट सेक्टर में शॉर्ट्स क्रिएट हुए हैं? तो वो मॉर्निंग में पता लगेगा कि कौन से सेक्टर्स आपको थोड़े वीक दिख रहे हैं और कौन से सेक्टर थोड़े से तेजी में दिख रहे हैं। तो पहले 5-10 मिनट में ही आप सेक्टोरल इंडाइसेस चेक कीजिए, टॉप गेनर कौन है और टॉप लूज़र कौन है, और वहाँ पे जो स्टॉक्स आपके फेवरेट हैं, जिनके चार्ट्स आपको समझ में आते हैं, जहाँ पे आपको ट्रेडिंग समझ में आती है। और कई स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो आपको खुद को लगता है कि यार ये मैं इनमें ट्रेड करता हूँ तो मुझे समझ में आता है, तो वहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो अकॉर्डिंगली। जो बुलिश दिख रहे हो वहाँ पे लॉन्ग ट्रेड, और जहाँ पे बियरिश दिख रहे हो तो वहाँ पे शॉर्ट ट्रेड, क्योंकि कल मूव स्टॉक्स के अंदर तो ज़रूर अच्छा आने वाला है, ऐसा लग रहा है देखते हुए। ओवरऑल डेटा पॉजिटिव जरूर है। सो पॉसिबिलिटी दोस्तों यही है कि थोड़ा सा जिगजैग वाला कल मोड रह सकता है, और उसके बाद एक मूव आएगा तो वो बहुत बढ़िया रहना चाहिए मार्केट के लिए, स्पेशली अगर अपसाइड का मूव आए। सो कल लेवल्स के हिसाब से स्ट्रिक्टली हमारे को फॉलो करना है। मैं चार्ट बनाऊंगा नहीं क्योंकि कल रिपीट चार्ट का चांस है, लेकिन कन्विक्शन थोड़ी सी कम है बिकॉज ओनली रिपीट का एक रीज़न है। तो ये हमारा व्यू है दोस्तों, तो इसलिए हम स्ट्रिक्टली लेवल्स को फॉलो करेंगे। लेवल बोलेगा ऊपर तो ऊपर, लेवल बोलेगा नीचे तो हम नीचे अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे। क्वांटिटी कहाँ बढ़ानी है घटानी है, दैट आल्सो आई हैव शेयर्ड विद यू गाइस। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को कमेंट्स, चार्ट्स और सारी चीज़ें और मेरे पुअर जोक्स सारे पसंद आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो प्लीज़ आज लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और कम से कम अपने 5 to 10 फ्रेंड्स को, या कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, अपने आप जहाँ पे भी हैं वहाँ पे भी जरूर शेयर करना है। चलिए, लुकिंग फॉरवर्ड टू द सेम। थैंक यू सो मच गाइस, कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।